नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, भोपाल से, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल से। आई एम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस की। सिरोसिस की बात करते हैं तो मैं आपको एक पेशेंट की कहानी से स्टार्ट करता हूं। एक लगभग 70 वर्ष के व्यक्ति थे। उनके बेटे ने आके मुझसे बात की कि मेरे पिताजी को बड़ी विचित्र बीमारी है और वो हर थोड़े दिन में बेहोश हो जाते हैं और मैं उनको कई अस्पताल में इलाज करा चुका हूं, भर्ती करता हूं और 2-3 दिन में उनको होश आ जाता है और फिर वो घर आ जाते हैं, लेकिन फिर से हो जाता है। ऐसे 3-4 बार हो चुका है। तो मैं आपसे पूछने आया हूं कि क्या मैं आपके पास ले आऊं। मैंने कहा लेके आइए, देखते हैं, क्योंकि इससे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो बार बार बेहोश होते हैं, या तो उन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी है या हो सकता है कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, ऐसी दवाओं पे हो। तो मैंने कहा देखते हैं। तो जब हमारे पास वो लेकर आए तो हमने देखा तो एक तो ये कि उनका पेट थोड़ा फूला था, उनके पेट में पानी था, और जब पेट पे हाथ रखा तो लगा कि इनका लिवर कुछ कड़क हो गया है और उनको हल्का सा जॉन्डिस भी था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या इनको पहले कभी ये शराब पीते थे? तो बोले नहीं, शराब नहीं पीते थे। तो क्या इनको पहले कभी ब्लड वगैरह चढ़ा है? बोले हाँ साहब, ब्लड तो चढ़ा था, इनका ऑपरेशन हुआ था करीब 20 साल पहले प्रोस्टेट का, और उसमें खून बहुत गया था तो उनको ब्लड चढ़ाना पड़ा था। तो कितना बोतल? बोले 4 बोतल खून चढ़ा था। तो अब कहीं कहीं कुछ कहानी बनती हुई सी नजर आ रही थी। एक व्यक्ति जिसको कि पेट में पानी है, जिसको हल्का सा पीलिया है, जिसको 20 साल पहले खून चढ़ा था, और अब इसको बेहोशी के बार बार एपिसोड हो रहे हैं। तो लगा हो ना हो ये पेशेंट को लिवर सिरोसिस है। तो हमने इसकी जांचें की तो बिल्कुल कंफर्म हुआ कि इनको लिवर सिरोसिस था। इनका लिवर सिकुड़ गया था, पेट में पानी था, तिल्ली बड़ी थी। एंडोस्कोपी की तो इसोफेजियल वेरिसेस बन जाती हैं, जो कंफर्म करती हैं कि पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन है, यानी कि लिवर सिरोसिस का एक कॉम्प्लिकेशन है। और जब ब्लड टेस्ट हुए तो सारे लिवर फंक्शन टेस्ट उनके डिरेंज थे और हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव था। चूंकि इनको ब्लड लगा था पहले तो संभव था तभी उसके जरिए हेपेटाइटिस सी वायरस शरीर में प्रवेश कर गया, और ये बहुत ही स्लो वायरस है जो धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता है। तो अब पूरी कहानी क्लियर हुई कि इनको लिवर सिरोसिस हो चुका था। तो चलिए बात करते हैं लिवर सिरोसिस की। तो सिरोसिस जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है येलोनेस, और कई लोग इसको CIRR सिर से भी कोरिलेट करते हैं, जिसका मतलब होता है कड़कपन। तो सिरोसिस वो कंडीशन है जिसमें लिवर डैमेज हो जाता है और अपना जो नॉर्मल साइज है उससे छोटा हो जाता है और कड़क हो जाता है, और ये अपना काम बखूबी नहीं कर पाता। तो क्या कारण होते हैं जो लिवर सिरोसिस हो जाता है किसी को? तो पहला, शराब। जो व्यक्ति सालों तक रेगुलर शराब पीता हो उसे सिरोसिस हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि हर वो व्यक्ति जो शराब पीता है उसको सिरोसिस हो जाएगा, उसके लिए बहुत अन्य कारणों की भी जरूरत होती है। दूसरा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी वो बीमारी जो व्यक्ति ने कभी शराब नहीं पी लेकिन उसके लिवर में उसी तरह बीमारी है जैसे एक शराबी को होती है। तो ये अक्सर उन लोगों को होता है जिनको डायबिटीज है, या जो ओवरवेट है, और या वो लोग जो प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। तो इन लोगों को भी ठीक वैसी ही बीमारी होती है जैसे एल्कोहलिक्स को हो जाती है। देखिए विडंबना, जिसने कभी शराब नहीं पी लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं करता, ओवरवेट है या डायबिटिक है, वो भी बराबर का अपराधी है, उसका भी लिवर खराब हो सकता है। तीसरा, हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस B और C, ये 2 ऐसे वायरस हैं जो लिवर स्पेसिफिक वायरस हैं और जो लिवर पे संक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं और लिवर में घर कर जाते हैं। जो बहुत से वायरस दूसरे होते हैं लिवर वाले, जो हेपेटाइटिस A और E कहलाते हैं, वो कुछ समय तक लिवर पर इन्फ्लेमेशन, सूजन करते हैं, पीलिया होता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है और ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं और इम्यूनिटी दे जाते हैं कि अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन हेपेटाइटिस B और C वो वायरस हैं जिनकी टेंडेंसी है लिवर में घर बनाने की, जैसा कि मैंने बताया उन 70 वर्षीय व्यक्ति का जिनको सिरोसिस हुआ था। तो जब उनको 20 साल पहले वायरस अंदर गया, वो अंदर ही अंदर घर बनाता रहा, लिवर को डैमेज करता रहा। और परेशानी यह है कि लिवर की ज्यादातर बीमारियां साइलेंट बीमारियां होती हैं, दे आर साइलेंट किलर्स। व्यक्ति को कोई लक्षण ही नहीं होते। जब लक्षण ही नहीं होंगे तो वो क्यों डॉक्टर के पास जाएगा और कैसे पकड़ में आएगा कि उनको कोई बीमारी है? तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है।
तो लिवर सिरोसिस के 3 मुख्य कारण, अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज और तीसरा हेपेटाइटिस वायरस। इसके अलावा और भी अन्य बहुत से कारण हैं, जैसे ऑटो इम्यून लिवर डिजीज होती है, हीमोक्रोमेटोसिस होता है, कॉपर डिपॉजिट हो जाने से विल्सन डिजीज होती है और तमाम अन्य कारणों से भी होती है। तो उनके डिटेल में हम नहीं जाते। हम ये समझते हैं कि एक लिवर सिरोसिस अगर किसी को हुआ है तो वो कैसे पहचाने। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, ये एक साइलेंट बीमारी है, तो इसको यूं ही पकड़ना तो आसान नहीं है। तो इसके लिए जो एक बहुत सी चीजें बनी, जिनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव चेकअप्स, जो हर व्यक्ति को कराना चाहिए एक निश्चित उम्र के बाद, 30, 35 या 40 साल की उम्र के बाद हमें रेगुलर अपने टेस्ट कराने चाहिए। और टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट भी शामिल होते हैं, तो उसमें हमको कुछ इंडिकेशन मिल जाता है। दूसरा, अगर जो रेगुलर एल्कोहलिक्स हैं या डायबिटिक्स हैं या जिनको हेपेटाइटिस बी वगैरह हुआ है, सी हुआ है, उनको सोनोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। तो सोनोग्राफी में पता चल जाता है कि इनके लिवर पर कोई खराबी आ रही है क्या, लिवर सिरोसिस तो नहीं हो रहा। तीसरा जो ब्लड टेस्ट का मैंने बताया, तीसरा जो है एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं फाइब्रोस्कैन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। फाइब्रोस्कैन के जरिए आप लिवर की बीमारियों को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, एडवांस सिरोसिस होने से पहले। तो मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है इस लिवर सिरोसिस का फाइब्रोस्कैन है। आप उस स्थिति में लिवर की बीमारी को पकड़ पा रहे हैं जब अभी लिवर पूरी तरह कड़क नहीं हुआ है, पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं हुआ, यानी खून की उल्टी का अंदेशा नहीं है, उसे बेहोशी नहीं हुई है जैसे हमारे पहले मरीज को होती थी। तो ये हो गया तीसरा, फाइब्रोस्कैन। चौथा, जिनमें हमें डाउट होता है कि इनको सिरोसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उनमें लिवर बायोप्सी की जाती है। वैसे आज की तारीख में फाइब्रोस्कैन जैसे टेस्ट आ जाने के बाद लिवर बायोप्सी की ज़रूरत बिल्कुल मिनिमम रह गई है। बहुत ही रेयर केस हैं जिनमें हम लिवर बायोप्सी की जांच करते हैं। अब सवाल आता है कि किसी को लिवर सिरोसिस हो गया है तो इसका क्या होगा। तो देखिए, लिवर सिरोसिस के पेशेंट को डेफिनेटली अपने लिवर व पेट संबंधी रोग विशेषज्ञ से मिलना है, यानी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से मिलना है, और अपनी बीमारी का सही आकलन करवाना है, इवैल्यूएशन कराना है। तो इस इवैल्यूएशन में जब हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है तो हम इसकी स्कोरिंग करते हैं। इसमें तमाम तरह की स्कोरिंग होती है, और जो बेस्ट 2 स्कोरिंग सिस्टम समझे जाते हैं उसको कहते हैं, एक तो चाइल्ड स्कोरिंग होती है या CTP स्कोरिंग, और दूसरी होती है मेल्ड स्कोरिंग। तो इन 2 स्कोरिंग में ये हमें क्लियर होता है कि इस पेशेंट की स्टेज क्या है। इसको चाइल्ड स्टेज A, B या C सिरोसिस है। C यानी बहुत एडवांस सिरोसिस है, चाइल्ड A और B मतलब शुरुआती होते हैं। ऐसी मेल्ड स्कोरिंग होती है, इनका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन सर्टेन टेस्ट। इनका बिलीरुबिन लेवल कितना है, इनका क्रिएटिनिन लेवल कितना है, इनका INR कितना है, इन सब के को जोड़कर एक फॉर्मूले में डाल के एक मेल्ड स्कोर कैलकुलेट होता है, जिसे हम मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज भी कहते हैं। तो अगर ये स्कोर 14 से ज़्यादा है तो यानी इस पेशेंट को एडवांस सिरोसिस है और इसको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। तो बिना स्कोरिंग के भी हमारे पास बहुत से पैरामीटर होते हैं। जैसे अगर वो पेशेंट जिसको कि बार बार बेहोशी हो रही है, यानी हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो रही है, जैसे हमारे फर्स्ट पेशेंट को हमने बताया थी, तो इसका मतलब इस पेशेंट को एडवांस्ड लिवर डिजीज है या एंड स्टेज लिवर डिजीज है और इसको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। या दूसरा, वो पेशेंट जिसके पेट में पानी भर गया है, जिसको एसाइटिस हो गया है। तो एक बार एसाइटिस हो जाने के बाद हमें पता है कि 50% ऑफ पेशेंट जिनको एसाइटिस है लिवर डिजीज के कारण, दे विल नॉट लिव इन टू 3rd ईयर, मतलब 50% लोग 2 साल के अंदर ही इनकी मौत हो जाएगी। तो ये एक सीरियस कंडीशन है। एसाइटिस हो जाने के बाद सतर्क हो जाएं अपनी बीमारी के प्रति और पूरे प्रिकॉशन लें जो डॉक्टर बता रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपका लिवर अब ठीक ना हो और आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाए। और तीसरा, अगर किसी के पेट के पानी में इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम कहते हैं SBP, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, यानी इस पेशेंट को पेट में पानी था और अब इसको तेज बुखार आया, इन्फेक्शन हुआ, ब्लड प्रेशर गिर गया, यूरिन आउटपुट कम हो गया, तो अब ये पेशेंट को SBP हुआ है और ये पेशेंट भी वो पेशेंट है जिसको भविष्य में लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ेगी। क्या एक लिवर सिरोसिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांटेशन है? नहीं, तो बल्कि सारी साइंस इस बात पर जुटी है ये जानने में कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट की लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए। हाउ कैन यू प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ ए सिरोटिक, इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन जीने को मिले।
तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रॉपर लाइफस्टाइल, और दूसरे नंबर पे है प्रॉपर ट्रीटमेंट, और तीसरे नंबर पे है क्लोज मॉनिटरिंग। तो सबसे पहला प्रॉपर लाइफस्टाइल, जैसा मैंने बताया कि इन पेशेंट्स के पेट में पानी जमा हो जाता है और उस पानी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो पानी ना जमा होने देने के लिए एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है, जिसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, यानी दिन भर में 24 घंटे में 2 ग्राम से अधिक सॉल्ट अलाउड नहीं है। पानी की मात्रा को कंट्रोल करना होता है ताकि पेट में पानी ना भरे। तो सर्दियों में लगभग 1 लीटर और गर्मियों में 1.5 से 2 लीटर पानी ही दिया जाए, इससे अधिक ना दिया जाए तो इन पेशेंट्स को। और तीसरा, लाइफस्टाइल में डाइट के अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो इन्फेक्शन से बचें। इनमें सबसे बड़ा किलर है इन्फेक्शन। लिवर सिरोसिस का पेशेंट दिखने में नॉर्मल दिखता है, चलता फिरता है, अपना सारा काम करता है, पर इसकी इम्यूनिटी अंदर से बेहद कमज़ोर होती है। तो इन पेशेंट्स को किसी भी समय कोई सा इन्फेक्शन लग सकता है, और प्रॉब्लम यह है कि इनमें इन्फेक्शन से लड़ने की काबिलियत नहीं होती, इनकी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, तो ये इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाते। तो ज़रूरी है कि इनको इन्फेक्शन से बचाया जाए, और बचाने के तरीके वही सब हैं जो आपने कोरोना के समय में सीखे हैं, यानी अपने हाथों को बराबर धोएं जब भी आप बाहर से आते हैं। किसी भी वस्तु को आपने हाथ लगाया तो उसके बाद हाथों को सैनिटाइज करें। खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं, और बेमतलब अपने हाथों को अपने चेहरे पे ना ले जाएं, जिससे कि इन्फेक्शन अंदर ना जाए। भीड़ वाली जगह जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें। बाहर का खाना ना खाएं, स्पेशली ठेलों पे या ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत सफाई से उपयोग नहीं किया जा रहा, वहाँ खाना ना खाएं। हो सके तो बाहर जब आप खाना खाते हैं तो कच्ची चीज़ें ना खाएं, जैसे सलाद इत्यादि, क्योंकि पकी हुई चीज़ों में तो कीटाणु मर जाते हैं, इन्फेक्शन का चांस कम रहता है, लेकिन कच्ची चीज़ों में कीटाणु रहते हैं और ये नहीं पता आपको कि ये कब से कटी हुई रखी है। तो लाइफस्टाइल में परिवर्तन करें, सॉल्ट और वाटर का परहेज करें, इन्फेक्शन से बचें। और कई तरह के वैक्सीनेशन दिए जाते हैं सिरोसिस के पेशेंट को, ताकि इनको कोई दूसरी लिवर की बीमारी ना हो। इनके लिवर में ऑलरेडी डैमेज है, और अगर इनको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया, सी हो गया, अगर पहले अल्कोहलिक पेशेंट थे या फैटी लिवर के पेशेंट थे और ये नई बीमारी इनको लग गई, तो ये उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो इनको वैक्सीनेशन किया जाए, बल्कि हम कहते हैं कि हर साल इनको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी लगाया जाए, जिससे कि इनको जो कंकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह, वो भी ना हो। और अगर कोई इन्फेक्शन इनको होता है, बुखार आता है, दस्त लगते हैं, तो उसका इलाज जल्दी किया जाए। एक नॉर्मल पेशेंट को तो चल जाएगा कि 2 दिन वो ऑब्जर्व कर लेगा, शायद तीसरे दिन में अपने आप ठीक हो जाऊं, परंतु सिरोसिस के पेशेंट में देरी ना करें। इनको इन्फेक्शन अगर हुआ है तो जल्द से जल्द एंटीबायोटिक या जो भी उचित इलाज की ज़रूरत है वो दें। इतना सब होने के बावजूद भी ये सब आप करेंगे तो लिवर सिरोसिस के पेशेंट की आयु बढ़ा सकते हैं, परंतु इस सब के बावजूद भी ऐसे पेशेंट रहेंगे जिनकी स्कोरिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि सिरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, और एक बार सिरोसिस हुआ है तो धीरे धीरे भले ही, लेकिन वो बढ़ेगा तो ज़रूर। तो एक स्टेज आएगी जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट की अगर ज़रूरत है तो उससे बिल्कुल ना घबराएं। लिवर ट्रांसप्लांट 2 तरीके से होता है। एक कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें कोई दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो रही है और वो ब्रेन डेड है, बाकी ऑर्गन्स ठीक हैं, तो उनका परिवार अगर इच्छुक है ऑर्गन्स डोनेट करने में, तो उसका ऑर्गन आपको मिल सकता है, जिसको कहते हैं कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन। और दूसरा होता है LDLT, यानी लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। आपके ही परिवार का कोई सदस्य जिसका ब्लड ग्रुप वही हो जो आपका है, वो आपको लिवर का अपना एक हिस्सा दे सकता है। इस लिवर के आधे हिस्से को आपके शरीर में लगाया जाएगा, और 15 दिन के अंदर ये आधा बढ़ के पूरा हो जाएगा, और उस व्यक्ति जिसने आपको दिया उसका भी बचा आधा लिवर बढ़ के पूरा हो जाएगा। तो एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है, जिसके जरिए 1 से 2 लिवर बना लिए जाते हैं और दोनों का जीवन अच्छे से चलता रहता है। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक रियलिटी है, और हमारे देश में भी अब जगह जगह लिवर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। दोनों पद्धतियों से किया जा रहा है। पर इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे आग्रह है कि अगर कभी ऐसा मौका पड़े तो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। जब व्यक्ति इस जहान से जा ही रहा है तो अपने ऑर्गन्स को देकर जाए, अपनी जिंदगी से कई जिंदगियों को, कई परिवारों को खुशी देकर जाए। दुर्भाग्य से हमारे देश में आज भी लिवर ट्रांसप्लांट मेनली लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर परिवार अपने संबंधी का लिवर देने से मना करते हैं। तो इस चीज़ को हमने सबने मिलकर बदलना है और सबने आगे आना है, ताकि ऐसे बहुत से तमाम सिरोसिस के पेशेंट्स हैं जिनको लिवर की ज़रूरत है,
इनके परिवार के किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करके उसका लिवर निकाल के न लगाना पड़े, वो व्यक्ति जो वैसे ही दुर्भाग्य से जिनकी एक्सीडेंट वश या किसी बीमारी से मृत्यु हो रही है, उनके ऑर्गन्स मिल जाएं तो बहुत से लोगों को डोनेशन नहीं करना पड़ेगा। तो ये था लिवर सिरोसिस के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके कोई भी सवाल हो सिरोसिस से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। नमस्कार।